क्रोध क्रोध करना सबसे हानिकारक किसके लिए है? यदि आप किसी पे क्रोध करते हैं तो उसके लिए हानिकारक है या आपके लिए हानिकारक है? पता सबको है, ज्ञान सबको है, बुद्धि सबको है कि नहीं नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से हमारी चीज़ें नष्ट होती हैं, हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, हमारी आयु नष्ट होती है, हमारा मस्तिष्क ठीक नहीं रहता, हम अंदर से ही जलते हैं। भाई उसको तो बाद में हम हानि पहुंचाते हैं, सबसे पहले अपने अंदर को हानि पहुंचाते हैं क्रोध करने से। पर पता सबको है, पर उसको कोई आचरण में नहीं ला पा सकते, नहीं ला पाता कि हम क्रोध ना करें। क्रोध हमेशा कमजोर को आता है, बलवान हमेशा शीलवान होता है, शांत रहता है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बात, ये सब कमजोरों को आता है, कमजोरों की निशानी है ये। कमजोर अंदर से क्रोध आना ही नहीं चाहिए। क्रोध आने से आपका बोध समाप्त हो जाता है, क्रोध से बोध समाप्त हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे आप गलत आचरण करते हैं, गंदी चीज़ें करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। आप अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, प्लस दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। दूसरों कौन है वो? सब में भगवान विराजमान है, विद्यमान है ना। हमें क्रोध कैसे आ सकता है? हम जब ये सोचना शुरू करेंगे कि हमें इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया, भले तो भगवान ने उससे हमारी तरफ ये करवाया प्रतिकूलता, ताकि हम उस चीज़ को समझें और अपने अंदर बदलाव लाएं, सुधार लाएं अपने आप को, ना कि उसके ऊपर क्रोध करें। वो कौन है? उसके अंदर कोई ना कोई भगवान ही तो बैठे हैं मेरे, किसी न किसी रूप में उसके अंदर भगवान बैठे हैं। मैं भगवान के ऊपर क्रोध कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। प्रभु क्षमा करें अगर ऐसा है तो। क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर तो क्षमा करिए, क्षमा करके विनती रखिए, सबसे निम्न अपने आप को समझिए। विद्यार्थी जीवन में झुक के रहना, शीलवान रहना, मैंने बताया था कि हनुमान जी से सीखिए, झुक के चलना, झुक के रहना, शीलवान रहना, हर जगह से आशीर्वाद मिलेगा। विद्यार्थी जीवन में ये बहुत जरूरी है कि अगर आप हो तो आपको क्रोध आना ही चाहिए। विद्यार्थी को कैसा क्रोध? क्रोध आएगा बोध समाज, फिर आप पढ़ोगे क्या? अपनी विद्या अर्जन कैसे करोगे? किसी की इज्जत कैसे करोगे? क्रोध मतलब अहंकार, अहंकार विद्यार्थी के अंदर होना ही नहीं चाहिए। एक ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी का पालन कर रहा है, उसके अंदर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के अंदर क्रोध कभी कहीं कोई स्थान नहीं है। हमेशा सबसे झुक के रहिए, शीलवान रहिए, सबको प्रणाम करते रहिए, चाहे आपके साथ कोई गलत करे तो भी उसको प्रणाम करके वहां से हट जाइए। क्रोध ना आने पाओ, नहीं तो आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। जो आपने पूजा पाठ नाम जब पीछे किया है वो सब उसको बचाइए, वो सुकृत नष्ट होने से बचाइए, वहां से हट जाइए। नहीं नहीं, हमें क्रोध नहीं करना है। प्रभु हमारे किसी तरह करवा रहे, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें ऐसा समझ के वहां से हट जाइए, क्रोध ना आने पावे। मैं समझ रहा हूँ कि हर ऐसी कोई प्रतिकूलता भी स्थिति आती है, हाँ ये सब बातें रह जाती हैं, बहुत क्रोध आता है, पर वहाँ भी अपनी चेतना को समझाइए, अपने मन को समझाइए कि नहीं, यहाँ कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है बिना क्रोध के। हम क्रोध नहीं करेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, भगवान के आश्रित हैं, भगवान जो करेंगे, जैसे करेंगे सब अच्छा करेंगे। कुछ ना कुछ मर्जी उनकी होगी उसमें भी, भगवान की। हम ऐसे क्रोध नहीं कर सकते। क्रोध आपके बोध को समाप्त कर देता है, ये बात याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए क्रोध नहीं, विद्यार्थी जीवन में तो बिल्कुल नहीं, ब्रह्मचर्य में तो बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य भंग होता है, क्रोध करोगे दिमाग गर्म होगा, बुद्धि नष्ट होगी। जब आपने सात्विक भोजन, मानसिकता शांति से भगवान के भजन में लगे हो, अपना कार्य कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, और जैसे ही क्रोध किया सब पीछे नष्ट, जितना पुण्य जुटाया था सब नष्ट। ये नहीं करना है, इससे बचिए, क्रोध से बचिए।